आदमी गलती से उस पैकेट को फाड़ देता है जिसमें एक फरिश्ते की मूर्ति लिपटी हुई थी। लेकिन अगले ही पल उसमें से सैकड़ों तिलचट्टे निकल पड़ते हैं। ये डरावना मंजर देखकर बूढ़े को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो घबराकर मूर्ति का निचला हिस्सा खोलने लगता है और वहां उसे एक पुरानी सी कपड़े में लिपटी हुई चीज मिलती है। जिज्ञासा में वो कपड़ा हटाता है तो उसमें से एक चमचमाता सोने का टुकड़ा निकलता है। सोने के ऊपर एक छोटा सा गियर भी लगा होता है। बूढ़ा तुरंत उसे घुमाने लगता है, लेकिन पहले तो कोई असर नहीं होता। फिर अचानक उस सोने के टुकड़े से 6 नुकीले पंजे निकल आते हैं। अगले ही पल वो पंजे उसकी हथेली में गड़ जाते हैं। तेज दर्द से बूढ़ा चीख उठता है और जल्दी से उस चीज को झटक अलग कर देता है। लेकिन अब वो सोने का टुकड़ा मानो जिंदा हो चुका था। उसके पंजे धीरे धीरे वापस खिंचे गए। बूढ़ा सोचता है शायद ये कोई मशीन है जिसमें खराबी आ गई। वो अपने घाव पर हल्की फुल्की पट्टी करता है और मामला भूल जाता है। मगर रात होते ही उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसे अचानक तेज भूख लगती, यहां तक कि उसे कच्चा मांस खाने की तलब होने लगती है। हालांकि वो खुद को रोक लेता है। सुबह जब उठता है तो दंग रह जाता है। उसका चेहरा जवान लग रहा था। वो दाढ़ी साफ करता है और खुद को आईने में देखता है। अब उसकी पत्नी भी, जो हमेशा उसे अनदेखा करती थी, अचानक उस पर ध्यान देने लगती है। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। खुश होकर वो अपनी दुकान पहुंचता है, लेकिन वहां ताला टूटा हुआ और अंदर सब कुछ बर्बाद पाता है। डेस्क पर एक पर्ची पर किसी का पता लिखा होता है। उसे तुरंत याद आता है, कल एक आदमी आया था जिसने फरिश्ते की मूर्ति खरीदी थी, लेकिन उसने मूर्ति पैक करते समय उस सोने का टुकड़ा छुपा लिया था। शायद वो आदमी मूर्ति घर ले गया और जब सोना गायब पाया तो बदला लेने आ धमका। बूढ़ा जिज्ञासा में उस पते पर पहुंचता है। वहां एक और बूढ़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत एक पुरानी किताब निकालता है जिसमें उस रहस्यमयी सोने की चीज का जिक्र था। असल में उस टुकड़े को कहा जाता था शैतान का कमांडर। उसके अंदर एक रहस्यमयी कीड़ा कैद था। जब वो कीड़ा इंसान का खून पीता है तो एक खास तरह का रस छोड़ता है जो इंसान को जवानी वापस दिला देता है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह पाने के लिए उसे एक खास क्रम में इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नियम तोड़ा तो डरावने परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह रहस्य सिर्फ वही अमीर आदमी जानता था। मगर बूढ़ा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और घर लौटकर फिर से शैतान का कमांडर का इस्तेमाल करने लगता है। अब उसे जवान होने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कीमत उसे जल्द चुकानी पड़ी। एक दिन बूढ़ा और उसकी पत्नी एक पार्टी में जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पास बैठे एक नौजवान की नाक से खून बहने लगता है। यह देखकर बूढ़े के शरीर में अजीब प्रतिक्रिया होती है। उसका शरीर खुद ब खुद उस लड़के के पीछे खींचने लगता है। वो उसके साथ वॉशरूम तक चला जाता है और वहां का नजारा बेहद घिनौना था। बूढ़ा जमीन पर झुककर लालच में टमाटर का रस चाटने लगता है जैसे वो खून हो। उसी वक्त किसी ने उसे जोरदार लात मारकर बेहोश कर दिया। असल में वो वही अमीर आदमी था जिसने अपने गुंडे भेजे थे ताकि शैतान का कमांडर वापस ले सके। लेकिन सामने वाला कोई मामूली नहीं था। उसने बूढ़े को गाड़ी समेत गहरी खाई में धक्का दे दिया। मगर दाजू आंग्रा को क्या पता था कि शैतान का कमांडर सिर्फ इंसान को जवान ही नहीं बनाता, बल्कि मरने के बाद भी जिंदा कर देता है। जब मशीन के कर्मचारी मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक बूढ़ा कफन से बाहर निकल आया। फिर वो सबकी नजरों से बचते हुए चुपके से घर लौट आया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी पोती खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि पोती बिल्कुल भी चौंकी नहीं, बल्कि उसे छिपाने के लिए अटारी में ले गई। इसी दौरान छत की दरारों से धूप की किरणें भीतर आई और बूढ़े के जिस्म से सफेद धुआं उठने लगा। यानी मरकर जी उठने की कीमत यही थी। धूप अब उसके लिए जहर थी। अब बूढ़े ने ठाना कि उसे उस अमीर आदमी के घर से अल्केमिस्ट की डायरी चुरानी होगी। पोती की मदद से दोनों ने वो कीमती डायरी ढूंढ भी ली। लेकिन तभी अमीर आदमी आ धमका और भिड़ंत शुरू हो गई। लड़ाई में उसने बूढ़े का चेहरा पकड़कर उसकी खाल नोच ली। सब दंग रह गए। खाल के नीचे नई चमकदार त्वचा निकल आई। असल में बूढ़े का शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से पुनर्जन्म ले रहा था। यह देखकर अमीर आदमी शांति से बोला, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अमर होने के लिए बहुत सारा इंसानी खून चाहिए, वो मैं दूंगा, लेकिन बदले में तुझे शैतान का कमांडर मेरे साथ साझा करना होगा। मगर बूढ़ा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। बात बिगड़ जाती है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। क्रूशियल मोमेंट पर पोती ने डंडा मारकर अमीर आदमी को बेहोश कर दिया। लेकिन तभी अमीर का भतीजा आ पहुंचा। मरते हुए चाचा को देखकर भी उसने मदद नहीं की, बल्कि खुशी से नाचने लगा, क्योंकि चाचा के मरते ही सारी दौलत अब उसी की हो जाती। लालच यही नहीं रुका। वो बूढ़े के पीछे भागा ताकि शैतान का कमांडर छीन सके, लेकिन वो भूल गया कि बूढ़ा अब मौत को भी मात दे सकता है।
बूढ़े ने उसे पकड़कर सीधा ऊंचाई से कूद लगा दी। कुछ देर बाद बूढ़ा तो फिर जिंदा हो उठा, मगर उसके भीतर खून की प्यास और बढ़ चुकी थी। अब वो अपनी ही पोती की तरफ लपकने वाला था, मगर उसी पल बूढ़े ने बड़ा फैसला लिया। उसने पत्थर उठाकर शयान खान का कमांडर चकनाचूर कर दिया। कमांडर के टूटते ही उसकी अमरता भी खत्म हो गई और थोड़ी ही देर में बूढ़े ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। आखिरकार खून और अमरता की लालच पर परिवार और रिश्तों का प्यार भारी पड़ गया। क्या आप चाहेंगे